हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2024, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 2024। पूरी जुलाई तक की अपडेटेड लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अरुण भंसाली जी नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। ठीक है, अगर हम इसके बारे में पूरा देखें तो स्टैब्लिश हुआ था 17 मार्च 1866 में। न्याय क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। अगर हम फर्स्ट चीफ जस्टिस देखें इलाहाबाद हाई कोर्ट के तो सर वॉल्ट। So the next question is, who has been appointed as the new Chief Justice of Andhra Pradesh High Court? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? धीरज सिंह ठाकुर जी। ठीक है, तो धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो आंध्र से अंधेरा कर दिया या फिर आंधी कर लो। ठीक है, हमने अंधेरा कर लिया। अंधेरे में जो ठाकुर हैं वो बहुत धीरज रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। ठीक है, पेशेंस रख के सारे काम करते हैं। तो ठाकुर हैं, जो बलवान लोग हैं, वो अंधेरे में बहुत धीरज रखते हैं। ठीक, तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का? 1 जनवरी 2019 में। न्याय क्षेत्र आंध्र प्रदेश है, हेडक्वार्टर अमरावती है। और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन रहे? चगारी प्रवीण कुमार। ठीक है, तो ये जो बनाने का तरीका है, जो जितनी भी मैं ट्रिक्स बना रही हूँ, जो मेरा तरीका है वो मेरा है। आपको अगर इजी लग रहा है तो आप इससे पढ़िए, और आपको इजी ही लगेगा, मुझे पता है। इससे थोड़ी आपको नॉलेज भी हो जाएगी, आइडिया भी हो जाएगा कि आप भी इस ढंग से बना सकते हैं। ठीक, तो आगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट? बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बॉम्बे क्या है? बॉम्बे हर कोई जानता है, फिल्म सिटी। अब ये तो हर कोई जानता होगा, अगर नॉर्थ से भी कोई बिलोंग कर रहा है या फिर साउथ या वेस्ट या ईस्ट, हर कोई जानता होगा कि बॉम्बे फिल्म सिटी है। तो यहाँ आकर लोग नए नए उपाय ढूंढते हैं कि कौन से हम काम करें या फिर कैसे हम फेमस हो। उपाध्याय से हम उपाय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो उपाध्याय, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी एक ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन मिलेगा, आप देख लेंगे उपाय से कि हम बॉम्बे आके नए नए उपाय निकालते हैं। ठीक, तो बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें, 14 अगस्त 1862 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। न्याय क्षेत्र हैं गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे सर मैथ्यू रिचर्ड सॉस। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट? कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टी.एस. शिवगढ़ नाम जी को। ठीक है, टी.एस. शिवगढ़ नाम जी कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब टी.एस. की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देती हूँ। वैसे फुल फॉर्म आती ही नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए, त्रिनेल वैली। ठीक है, त्रिनेल वैली सुबिया शिवगढ़ नाम इनका पूरा नेम है ये। ठीक है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं इसको? कलकत्ता का कल निकाल दो, कल। ठीक है, कल सुबह से सुबह, या फिर कल सीधे बोल दो। अगर आपको पूरा निकनेम याद नहीं हो रहा है इनका, वैसे तो याद होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके इजी वे में बताने के लिए बोलती हूँ कि कल सुबह शिव नाम लेंगे। ठीक है, शिव नाम लेंगे, शिव भी है नाम भी है। कल सुबह हम शिव नाम लेंगे, ये ऐसे करके हम बना सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा देखते हैं। कैलकाटा हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 जुलाई 1862 में। न्याय क्षेत्र है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल एंड हेडक्वार्टर है कोलकाता में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे बर्नस पिकॉक जी। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश सिन्हा जी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अब ये रमेश नाम से याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा, या फिर कोई रमेश जी होंगे तो वो देख होंगे, उनको और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो रमेश है, रमेश ने 36 सिंह वाले, सिंघा से सिंह वाले
जानवर देखा? रमेश ने 36 सींग वाला जानवर देखा। ठीक, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र है छत्तीसगढ़, हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे रमेश सूरजमल गर्ग जी। ठीक ठीक। नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनमोहन जी। मनमोहन जी दिल्ली हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। मनमोहन का मतलब जो मन को मोहन कर ले, जो मन को भा जाए। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली से हम कैसे याद कर सकते हैं? जो दिल्ली है वो दिल वालों की होती है, सबने सुना होगा दिल्ली दिल वालों की। तो जो दिल्ली वाले लोग हैं वो सबका मन मोह लेते हैं, तो ऐसे करके इसको हम रिलेट कर सकते हैं, दिल्ली मनमोहन। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। स्टैब्लिश हुई थी 31 अक्टूबर 1966 में। न्याय क्षेत्र दिल्ली है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे वो कौन कौन रहे? के.एस. हेड, आई.डी. दुआ, एच.आर. खन्ना, एस.के. कपूर जी। ठीक, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। सो द नेक्स्ट वन इज, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय बिश्नोई जी। विजय बिश्नोई जी गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो गुवाहाटी को हम अलग अलग तोड़ लेते हैं, गौ से गाय बन जाएगी, हाटी को हम राइम कर लेंगे घाटी से। ठीक है, जो पहाड़ों की घाटियां होती है। तो जो गाय है, ठीक है, गाय मतलब काव, जो गाय है उसने विजय प्राप्त कर ली घाटी में पहुंचकर। ठीक है, ऐसे ही राइम बना सकते हैं। तो इसके बारे में, तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 मार्च 1948 में। न्याय क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे सर R.F. लॉज। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी को। सुनीता अग्रवाल जी गुजरात हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुई है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? तो सुनीता होंगी या फिर सुनीता नाम से बना लेते हैं। जो सुनीता है उन्होंने पूरी रात गुजारी पढ़ने में। ठीक है, रात, गुजरात, गुजर गई रात, है ना, गुजर गई रात। तो सुनीता जी ने पूरी रात गुजारी अपनी पढ़ाई में। ठीक है, इसीलिए वो वहाँ की चीफ जस्टिस बन गई हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 मई 1960 में। न्याय क्षेत्र है गुजरात, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? सुंदर लाल त्रिकमल देसाई जी। ठीक, नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? JNK एंड लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में पूछ रखा है। तो न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जी। ठीक है, तो एन की फुल फॉर्म थोड़ा देख लीजिए। तो एन है नोंग मई कापम। ठीक है, नोंग मई कापम कोटेश्वर सिंह इनका पूरा नाम है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो हम नाम तो आपको पूरा याद होगा नहीं, वैसे भी एन ही लिखेंगे इनका, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। तो एन कोटेश्वर सिंह लिखेंगे। तो कोटि से याद कर लो, कोटि से चोटी, कोटि चोटी, कोटे चोटी। ठीक है, तो आपको पता है JNK है टॉप में, बिल्कुल नॉर्थ स्टेट है, सबसे ऊपर स्टेट है। यहाँ बर्फबारी बहुत होती है, पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा बर्फबारी यहीं होती है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि चोटी चोटी में बर्फ़ गिरती है जहाँ, तो वह है जम्मू कश्मीर। कोटि से चोटी, चोटी चोटी में बर्फ़ गिरती है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 26 मार्च 1928 में। न्याय क्षेत्र है JNK एंड लद्दाख। हेडक्वार्टर है समर में श्रीनगर, विंटर में जम्मू। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे लाला कंवर सेन जी। ठीक, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में पूछ रहा है, कौन है? MS रत्न श्री रामचंद्र राव जी। MS रत्न श्री रामचंद्र राव जी हैं। ठीक है, तो हिमाचल है हिम, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, हिम मतलब बर्फ़ ही होती है जहाँ। तो हिम में रत्न मिल गया, हिम में कोई गया उसको वहाँ रत्न मिल गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 25 जनवरी 1971 में। न्याय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में। हेडक्वार्टर है शिमला में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे? मिर्जा हमीदुल्ला बैग जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विद्युत रंजन सारंगी जी को। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 15 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र झारखंड है, हेडक्वार्टर रांची में है। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे थे विनोद कुमार। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीलय विपिन चंद्र अंजारिया जी को। ठीक है, नीलय विपिन चंद्र अंजारिया जी कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं।
तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जो विपिन है वो चंद्र मतलब चांद में जाकर कर्नाटक टक अटक, ठीक है, कर्नाटक का अटक बना देंगे, राइम करने से मतलब है, ठीक है। और ऑप्शन देख के आपको याद भी आ जाएगा, विपिन चांद में जाकर अटक गया, ठीक। स्टैब्लिश हुआ था 1884 में, न्याय क्षेत्र कर्नाटक है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पहले इसको हाई कोर्ट ऑफ मैसूर बोला जाता था। फर्स्ट इसके जो चीफ जस्टिस रहे हैं एन वेंकटा रमामाई जी रहे, ठीक। नेक्स्ट है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम आयुमंत जी को नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है केरल उच्च न्यायालय के। अगर हम केरला हाई कोर्ट के बारे में देखें, स्टैब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1956 में। न्याय क्षेत्र है केरला लक्षद्वीप, हेडक्वार्टर है कोची। फर्स्ट चीफ जस्टिस इसके थे के.टी. कोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा जी को, ठीक। अगर हम इसके बारे में देखें तो 2 जनवरी 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। न्याय क्षेत्र मध्य प्रदेश है, हेडक्वार्टर जबलपुर है। अगर हम फर्स्ट चीफ जस्टिस देखें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तो एम हिदायतुल्ला थे। इसको पहले हाई कोर्ट ऑफ नागपुर कहते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर महादेवन जी को। तो स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1862 में। न्याय क्षेत्र तमिलनाडु पौंडीचेरी है, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। फर्स्ट चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट के थे सर थॉमस एंड्रयू लुमिसडेन स्ट्रेंज, ठीक। नेक्स्ट है मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मृदुल को। सिद्धार्थ मृदुल जो है वो मणिपुर हाईकोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है? जो लक्ष्य हमने या फिर जो हमारा गोल है वो पूरा कर लिया है। तो हमें जब मणि मिली, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, मणि मिली तो वो हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, हमारा सिद्धार्थ पूरा हो गया, ठीक है। तो स्टैब्लिश हुई थी 25 मार्च 2013 में। न्याय क्षेत्र मणिपुर है, हेडक्वार्टर इम्फाल में है। फर्स्ट चीफ जस्टिस अभय मनोहर सापरे जी रहे इसके, ठीक है। नेक्स्ट है मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस वैद्यनाथन जी को, ठीक है। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं? वैद्य जो होते हैं वो दवाइयाँ बनाते हैं, जड़ी बूटियाँ बताते हैं। मेघ मतलब बादल। तो जो पहले ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में टाइम बिल्कुल सन को देखकर या बादलों को देख के टाइम बता दिया जाता था। उस टाइम पे वॉच नहीं होती थी। तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि वैद्य लोग मेघा देखकर, बादल को देख के दवाई बता देते हैं, ठीक है। तो स्टैब्लिश हुआ था 23 मार्च 2013 में। न्याय क्षेत्र मेघालय में है, हेडक्वार्टर शिलोंग में है। फर्स्ट चीफ जस्टिस टी मीना कुमारी जी रही इसकी, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चक्रधारी शरण सिंह जी को। चक्रधारी शरण सिंह जी उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर हम इसके बारे में देखें, स्टैब्लिश हुई थी 3 अप्रैल 1948 में। न्याय क्षेत्र उड़ीसा है, हेडक्वार्टर कटक में है। फर्स्ट चीफ जस्टिस इसके बीरा किशोर रॉय जी रहे, ठीक। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में पूछ रखा है, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद चंद्रन जी को, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? विनोद चंद्रन जी जो है वो पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं। तो कैसे याद कर सकते हैं? पटना मतलब पटाना। जब पटाना होता है किसी को तो चांद तारे की बातें करते हैं, है नहीं, कि मैं तेरे चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो पटाने के लिए चंद्रन मतलब चांद, चांद तारों की बातें की। तो जब पटना आएगा तो याद कर लेना, पटाने के लिए क्या करना पड़ता है? चांद तारों की बातें। तो विनोद चंद्रन नए चीफ जस्टिस हैं, ठीक। स्टैब्लिशमेंट हुआ 2 सितंबर 1916 में। न्याय क्षेत्र है बिहार, हेडक्वार्टर है पटना में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे एडवर्ड मेनर्ड डेस चैम्स चैमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शीतल नागू जी को। अगर हम इसके बारे में देखें, स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1947 में। न्याय क्षेत्र है चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? रामलाल जी। इसको पहले हाई कोर्ट ऑफ लाहौर बोलते थे 1919 तक, ठीक। स्टैब्लिशमेंट हुआ 21 जून 1949 में। न्याय क्षेत्र है राजस्थान, हेडक्वार्टर है जोधपुर में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे इसके कमलाकांत वर्मा जी।
नेक्स्ट है सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस पूछ रखा है, तो वह है विश्वनाथ समंदर। विश्वनाथ समंदर जी सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं। तो इसको हम कैसे याद रख सकते, समंदर 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 बोलते हैं ना, ठीक है, समुंदर, ठीक है, सॉरी समंदर बोलते हैं। तो समुंदर में जब सिक्का फेंकते हैं तो कहते हैं विष पूरी होती है, ऐसा आपने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं। अब ये तो पता नहीं सच है झूठ है, बट जब हम समंदर में समंदर निकाल दो, इससे सिक्किम से सिक्का निकाल दो, ठीक है, समंदर में सिक्का फेंक के विष पूरी होती है, ठीक। स्टैब्लिशमेंट हुआ 16 मई 1935 में, न्याय क्षेत्र है सिक्किम, हेडक्वार्टर है गैंगटॉक। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे मनमोहन सिंह गुजराल जी, ठीक। नेक्स्ट है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस पूछ रखा है, आलोक अराधे जी। आलोक अराधे तेलंगाना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, तेलंगाना का गाना निकाल दो, ठीक है, आलोक ने राधे राधे गाना गाया, आलोक ने राधे राधे तेलंगाना का गाना निकाल दो, गाना गाया, ठीक। स्टैब्लिशमेंट हुआ 1 जनवरी 2019 में, न्याय क्षेत्र है तेलंगाना, हेडक्वार्टर है हैदराबाद। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे टी.बी. राधाकृष्णन, ठीक। पहले इसका था हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद था इसका नाम, फिर इसका नाम चेंज करके हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश बना 1956 में, फिर लास्ट में इसका बना हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना 2019 में, ठीक। नेक्स्ट है त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा चीफ जस्टिस पूछ रखा है, त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं, अपरेश कुमार सिंह जी, ठीक। तो अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं। हम कैसे याद कर सकते हैं, त्रि मतलब तीन, तीन तो होता है तीन, ठीक है। तो जब तीन लोग मिल जाएं या तीन की दोस्ती हो जाए, तीन जब मिल जाते हैं तो अपार ही अपार शक्ति होती है, अपरेश का अपार, तीन लोग मिल जाएं तो अपार ही अपार शक्ति होती है, ठीक। तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 26 मार्च 2013 को, न्याय क्षेत्र है त्रिपुरा में, हेडक्वार्टर अगरतला में। फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे दीपक गुप्ता जी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रितु बहारी। रितु बहारी जी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नई चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुई हैं। उत्तराखंड से ही क्या लग रहा है, नॉर्थ इंडिया में है, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो यहाँ ऋतुएं बहुत होती होंगी, ठीक है। जो ऋतुएं होती है, ऋतुएं मतलब सीजन, यहाँ बहुत अच्छे होते होंगे, बरसात भी अच्छी होती होगी, ठंड भी अच्छी होती है, गर्मियाँ भी अच्छी होती है, सारे सीजन यहाँ बहुत अच्छे होते हैं। तो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं उत्तराखंड की ऋतुएं सीजन। तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 9 नवंबर 2000 को, न्याय क्षेत्र है उत्तराखंड, हेडक्वार्टर है नैनीताल। तो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे अशोक देसाई जी। तो यहाँ तक तो हाई कोर्ट के बारे में था। अब आगे हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो इसके चीफ जस्टिस हैं वो 50th नंबर के हैं, धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी। जूरिडिक्शन है इसका इंडिया, पूरा इंडिया रहता है। स्टैब्लिशमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे सुप्रीम कोर्ट के, हीरा लाल जे कानिया जी। और इस्टेब्लिशमेंट उस टाइम पे हुआ जब हीरा लाल जे कानिया जी 1950 में रहे, ठीक है। तो थोड़ा वन लाइनर पे देखते हैं हम, जरा क्विक देख लेते हैं एक बार जल्दी से। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद, ठीक। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, ये रेजिग्नेशन लेटर है प्रेसिडेंट को, ठीक। फिर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ एवं प्रतिज्ञान किसके द्वारा दिलाई जाती है, जो ओथ एंड एफर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के द्वारा, ठीक। उच्च न्यायालय वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यूनियन टेरिटरी जिसके पास हाई कोर्ट है, एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसके पास हाई कोर्ट है दिल्ली। कितने हाई कोर्ट्स हैं अपने इंडिया में, टोटल 25। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन, अन्ना चंडी जी, केरला की रही हैं ये, ठीक है, केरला की रही हैं हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन है जो हाई कोर्ट की जज बनी। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये चीफ जस्टिस रही लैला सेठ जी, हिमाचल प्रदेश की, ठीक।
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पे बना रहता है? 62 ईयर्स की। किस उच्च न्यायालय के न्यायपीठों की संख्या सबसे अधिक है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस इन द हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में। ठीक। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? विच हाई कोर्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस? इलाहाबाद हाई कोर्ट 160 जजेस हैं। तो यहाँ तक की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पूरी हाई कोर्ट पे। उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी बना रखा है, वाइल्ड न्यायालय पे भी बना रखा है, और हाई कोर्ट में भी मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है विद ट्रिक्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।